नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। इस लेक्चर में हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 115 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था SS राजपुताना। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तब वे कहाँ पर ठहरे थे? तो वे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ओके साथियों, मुझे पता है कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए जो है ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमको जो है कहीं पर काम आ जाए, ऑप्शन एलिमिनेट करने में काम आ जाए या फिर अन्य जगह काम आ जाए, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये थे BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और ये दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, यानी कि कम्युनल अवार्ड घोषित किया? तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड और ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने कम्युनल अवार्ड घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांप्रदायिक अवार्ड यानी कि कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो इनको सीटें दी गई थी, कम्युनल अवार्ड में दलितों को सीटें दी गई थी 71, और फिर जब गांधी जी इसके विरोध में अनशन में बैठे तो गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य एक पूना पैक्ट हुआ, उसमें दलितों को सीटें बढ़ाकर दी गई और दलितों को 148 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 71 और 148 लगभग। ओके, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है ये, तो ये लगभग सटीक मतलब लगभग अनुमान है कि 71 और 148 थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी गांधी ने, और 1933 में हरिजन नामक पत्रिका आरंभ की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता को खत्म करने और जातीय उत्थान के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हरिजन सेवक संघ ने भारतीय समाज में दलित वर्गों को मंदिर, स्कूल तथा जल संसाधनों आदि तक पहुंचने में मदद की थी। ओके, इसने अंतर्जातीय विवाह भी करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो हम इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन के साथ भी डिस्कस कर सकते थे, उसमें भी बता सकते थे कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जो है याद कम रहता, लेकिन हमने एक अलग क्वेश्चन के रूप में इसको लिया है, इसलिए हमको संभावना है कि ये याद अधिक रहेगा कि हरिजन सेवक संघ का पहले नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे GD बिड़ला। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसका हम एक क्वेश्चन भी बना सकते थे, इसमें हम अध्यक्ष भी डिस्कस कर सकते थे, किसने इसकी स्थापना की ये भी डिस्कस कर सकते थे, और इसका पूर्व नाम क्या था वो भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हमने इनको 3 क्वेश्चनों में डिवाइड किया ताकि हमको ये याद रह सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, तो ये कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी समूह था। इसकी स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध करता था। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था।
ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। बॉम्बे घोषणा पत्र के बारे में जान लेते हैं कि 19 जनवरी 1936 को बॉम्बे के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज था बॉम्बे घोषणा पत्र। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, बॉम्बे घोषणा पत्र क्या था? ये 19 जनवरी 1936 को बॉम्बे के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज था। घोषणा पत्र में समाजवाद की निंदा की गई और एक उदार एवं पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का समर्थन करने का वचन दिया गया। इस घोषणा पत्र में समाजवाद की निंदा की गई और एक उदार एवं पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का समर्थन करने का वचन दिया गया बॉम्बे मैनिफेस्टो में। इस पर जीडी बिरला, जेआरडी टाटा, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास सहित लगभग 120 उद्योगपतियों के हस्ताक्षर थे। घोषणा पत्र को पूरे भारत के व्यापारिक समुदायों के एक बड़े वर्ग के द्वारा समर्थन मिला। ओके, तो ये बम्बई मैनिफेस्टो, बॉम्बे घोषणा पत्र के बारे में हमने जाना। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला, तो दूसरा भी इसमें सही है, अभी हमने जाना। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन, दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 115 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।